आज हम एक नया विषय ले रहे हैं और विषय है जन जन की ज़बान पर छाए हुए योगी आदित्यनाथ, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और जो भावना लेकर के आरएसएस, बीजेपी या हमारे भारत की जनता ने बीजेपी पे विश्वास किया है और जो हिंदुत्व की बात करके इस तरह से जो एक माहौल बना हुआ है, उसमें जाने अनजाने योगी आदित्यनाथ जी एकदम उभर के ऊपर आए हैं। और जिन बातों के लिए बीजेपी ने जो अभी तक की है 10 सालों में, तीसरा टर्म है नरेंद्र मोदी जी का, उसमें सब चीज़ें इन पे खरी उतर रही है और ये जननायक बन के उभरे हैं। तो आज इनकी जन्म कुंडली की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। मैं हूँ अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। देखिए, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि काम, प्रचार, जन भावना, माहौल जिस तरह से बनाया जाता है वो बनाया किसी के लिए जाता है, लेकिन वो चरितार्थ किसी और पे हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में और तीसरे टर्म में बहुत बड़ा भारत का नाम किया है और कई क्षेत्रों में कई क्षेत्रों में बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन जाने अनजाने वो जो सूत्र उन्होंने अपने लिए या अपनी पार्टी के लिए किए थे, भारत के लिए किए थे, वो सब कुछ योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर अपने आप वो सूत्र सब फिट हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा है उनके काम करने के तरीके से, और जो यूपी की जनता जिस प्रकार से खुश है उसके हिसाब से, और दूसरे देशों के, दूसरे प्रदेशों के की जनता भी ये आजकल बोलने लगी है कि योगी मॉडल लागू करो हमारे राज्य में। जिस बेबाकी से वो उन्होंने आतंक फैलाने वालों के ऊपर या गुंडागर्दी करने वालों के ऊपर या जो इस तरह के लोग हैं जो शरीफ लोगों को परेशान करते हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से इन्होंने बड़ा ही साहस के साथ ऐसी चीज़ें की है जो कभी कल्पना नहीं कर सकते कि यूपी जो है उस गंदगी से निकल करके आज काफ़ी कुछ सुथरा, साफ सुथरा एक राज्य बन जाएगा। तो आज हम इनकी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। जो इनके आगे के भविष्य की बात है, जो दिख रहा है हमें कुंडली में, वो सब हम चर्चा करते हैं। जैसे कि सब जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी का जन्म जो है 5 जून 1972 में हुआ, दिन को 12 बजे के लगभग, और गढ़वाल में इनका जन्म का स्थान है। और इनकी कुंडली में सिंह लगन की कुंडली है, जो 5 नंबर लिखा हुआ सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन जो है, अगर तत्व की बात करें, सिंह लगन जो स्वामी है वो सूर्य होता है, जो अग्नि तत्व का सूचक है। और योगी जी का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो भी अग्नि तत्व वाला है। और जो सूर्य है वो ग्रहों का राजा है, ज्योतिष में इसको राजा की पदवी दी हुई है। और योगी जी जो है वो राजा के स्टाइल में ही काम कर रहे हैं कि राजा जो जनता के ऊपर दमखम के साथ में और अपराधियों में भय पैदा करने की दृष्टि से जो राजा के अंदर चीज़ें होनी चाहिए वो सब है। और सूर्य इनका लगन है, लगने से, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और अभिजीत मुहूर्त में जन्म हुआ है, जो 12 बजे जन्म होता है वो अभिजीत मुहूर्त में कहलाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं कि मात्र 26 वर्ष की उम्र में ये सांसद बने थे और 5 बार सांसद रहे, और उसके बाद में मुख्यमंत्री रहे 2017 में, और अभी दोबारा 2022 में मुख्यमंत्री रहे। और अब इनका जो वहाँ पे काम था लगभग पूरा हो चुका है यूपी के अंदर, और अब लोग चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में योगी मॉडल लागू किया जाए। तो लोगों को ये इनकी वर्किंग स्टाइल बहुत पसंद आ रही है। और अगर हम कुंडली से बात करें तो कुंडली में भी आप देखिए, लगन का स्वामी सूर्य बुध के साथ बैठा है यहाँ पे, और ये सर्वश्रेष्ठ स्थान है, और बुध आदित्य योग भी बन रहा है। तो ये सूर्य यहाँ पे सर्वोच्च अच्छा माना जाता है ज्योतिष में। और शुक्र के घर में ये शुक्र का घर यहाँ बुध बैठा है, और ये बुध का घर यहाँ शुक्र बैठा है, यानी शुक्र बुध का
मेल है, ये जो है लक्ष्मी योग बनता है। और मुख्यमंत्री इतनी बार रह गए हैं तो लक्ष्मी योग वैसे ही बन चुका है। और गुरु ग्रह यहाँ पे खुद की राशि में बैठा है, धनु राशि में। 1, 5 और 9 में जब गुरु होता है तो आदमी बहुत ही पवित्र इंसान होता है, प्योर सोल होता है। तो ये इनके ऊपर सूत्र लागू हो रहा है दोस्तों। और केतु 12वें घर में कर्क राशि में बैठा है, तो केतु जब 12th हाउस में होता है और गुरु या केतु वहाँ होते हैं तो मोक्ष भी प्रदान करते हैं। ये इनके कुंडली का विश्लेषण। अब हम मुख्य बात पे आते हैं कि अभी दशाएं कैसी है। तो अभी शुक्र की दशा चल रही है योगी जी को, जो फरवरी 24 से फरवरी 44 तक 20 साल तक ये दशा है शुक्र की। बहुत शानदार दशा है, 11वें भाव की इसकी दशा है। शुक्र वहाँ बैठा है तो उसकी दशा चल रही है, बहुत शानदार है, गुड है, हमने गुड लिखा है। फिर हम अंतर्दशाओं पर आते हैं, जो आने वाले लोकसभा चुनाव को वो पीरियड हमने लिया है। तो शुक्र में सूर्य की दशा चलेगी जून 27 से जून 28 तक, वो भी गुड है। और उसके बाद शुक्र में चंद्र की दशा आएगी जून 28 से लगा करके जो है फरवरी जून 28 से लगा करके चंद्रमा की दशा आएगी फरवरी 30 तक। तो ये पीरियड भी गुड है। तो अगर अपन ये मान के चलें कि आने वाले समय में ये प्रधानमंत्री पद के ऊपर भी स्थापित हो सकते हैं, क्योंकि दशाओं की दृष्टि से, ग्रहों की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है इनकी। जो उन्होंने कार्यकाल पूरा किया वो भी स्थिति है। जनता की प्रथम दृष्टियाँ इनके ऊपर जो है, उनका प्रथम यही संदेश है। आम लोग चाहते हैं कि योगी मॉडल जो है पूरे भारत में लागू किया जाए। अब अंदरूनी राजनीति बीजेपी में यो क्या स्थिति होती है, क्या नहीं होती है, क्या होता है, वो एक अलग चीज़ है, वो हम उसकी नहीं कहते। हम सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी कुंडली का विश्लेषण करके हम ये महसूस कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये प्रधानमंत्री पद पे स्थापित हो जाएंगे। और अगर ये, और वो भारत के लिए भी एक भलाई की बात होगी कि जो सफाई इन्होंने यूपी में की है, वो सफाई अगर भारत में सब अपराधी तत्व खत्म हो जाते हैं तो एक सुख चैन की जिंदगी पूरे देश में स्थापित हो जाएगी। तो ये योगी आदित्यनाथ जी कुंडली, पहले भी हमने इन पे कुंडली बनाई थी, तब भी हमने लिखा था कि ये आगे आने वाले दिनों के प्रधानमंत्री है। आज हम पुनः ये कह रहे हैं कि ये आगे आने वाले दिनों के भारत के प्रधानमंत्री हैं। संत और राजा दोनों के गुण इनमें है। संत तो है ही, गुरु गोरखनाथ पीठ के संत है, तो वो तो बहुत बड़ा पद है अपना आप में। और राजनीति में भी 5 बार सांसद और ये सब रह करके, मुख्यमंत्री वगैरह रह करके जो इन्होंने कार्य किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। कुंडली सपोर्ट कर रही है, दशाएं सपोर्ट कर रही है, और इनके जो राजयोग बनते हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे हम पक्का ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये प्रधानमंत्री पद पे स्थापित अवश्य होंगे। और भारत की जनता की इच्छा जो है वो पूरी होगी कि पूरे भारत पे योगी मॉडल लागू हो जाए। आज इतना ही, धन्यवाद।